तो हेलो गाइस, आज मार्केट की छुट्टी है। सैटरडे, कल संडे, 2 दिन क्लोजिंग, फिर वापस मंडे की ओपनिंग होगी। तो आज को थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो पहली बात है गाइस कि मेरे पास अच्छे फ़ोन या जो भी वीडियो बनाते हैं वो उस तरह मुझे बनाना आता है नहीं। एडिटिंग करना अच्छे तरीके से मुझे आता नहीं है। मैं तो बस एक ऐप है एक्स रिकॉर्डर, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड करके और जो भी डाटा बनता है वो, या जो भी शार्ट के ऊपर पैटर्न, तो वो अपलोड करके डाल देता हूँ, लाइव भी डालता हूँ। तो मेरे पास इतने अच्छे साधन हैं नहीं, और वापस काम पे भी रहना पड़ता है। तो पहले मैं केवल यही करता था स्टॉक मार्केट। अब थोड़ा सा घर के हालात को देख के थोड़ा काम भी करना पड़ता है, क्योंकि बाहर के लिए पूरे दिन होता नहीं ट्रेड करना ना। कभी कभार दिन आता है बाहर के लिए, बाकी तो सब सेलर के लिए दिन है। ये तो आपको पता ही होगा जो मार्केट में है लगातार। तो बाहर के लिए इतना डेली का इनकम करना पॉसिबल नहीं रहता मार्केट में। सेलर है वो, उनके लिए तो पॉसिबल है। वो हेजिंग की पोजीशन बना लेते हैं, शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, उनको डिके होता नहीं है, डिके का भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन एक बायर को नहीं मिल पाता वो चीज़ें। वो बायर को, जो बायर है छोटा मोटा रिटेलर, जिनके पास अभी इतने पैसे हैं नहीं, है ना, तो उनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। बाकी ऑप्शन में तो ऊपर नीचे होते ही हैं। आज का प्रीमियम है, कल घट के हो जाएगा। अब जैसे कल 2 दिन छुट्टी है तो उसका भी प्रीमियम डिके होगा। तो सेलर के लिए कमाना आसान रहता है मार्केट के अंदर। हाँ, कभी कभी उनको भी दिक्कत आती है। मार्केट किसी को आसानी से पैसे नहीं देता है, किसी को भी आसानी से पैसे नहीं देता है। तो उसके लिए सीखना ज़रूरी रहता है। पैसे अपने हैं तो उसको वापस प्रोटेक्ट अपने को ही करना पड़ता है। और किसी एक चीज़ पे डिसीजन लेके हम ट्रेड नहीं ले सकते। हमको 4-5 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ओआई डाटा हुआ, चार्ट पैटर्न हुआ, इंडिकेटर हुए, पीसीआर हुआ, है ना, ये सब देखना पड़ता है। फिर उसके बाद ट्रेड में एंट्री करनी पड़ती है। और माइंड भी, साइकोलॉजी वो भी अपने को स्थिर रखनी पड़ती है। तो बाहर के लिए बस हल्का सा देख लो कि कम समय में अंदर घुस के पैसा निकाल, बस यही है। ज़्यादा रुकोगे तो डिके हो जाएगा, जो आया है वो भी चला जाएगा। तो बाहर को बहुत ऐसे अपना माइंड सेट, है ना, पूरा स्पष्ट और क्लियर रखना पड़ता है। तो एक है इसी के अंदर। तो मैं ये अप स्टॉक का है ऐप, इसी से डाटा देखता हूँ, डाटा लेता हूँ और इसी पे सब कुछ करता हूँ। तो अप स्टॉक का है तो इसके अंदर एक ऑप्शन चेन भी है। ऑप्शन चेन में आज हम बात करें पीसीआर की। तो इसके अंदर पीसीआर भी है। तो पीसीआर क्या होता है? पीसीआर है पुट कॉल रेशियो। जैसे हम ऑप्शन चेन पे आएंगे तो जो इस तरफ जो ऊपर लिखा हुआ है कॉल और पुट व्यू में, है ना, तो पुट कॉल रेशियो, तो ये वाला है पुट और कॉल। जो इस तरफ वाले हैं वो है कॉल और इस तरफ वाले हैं वो पुट। तो इन दोनों के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सभी के, उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉल की संख्या और पुट की संख्या। अब कॉल और पुट, तो इनसे मिलता है पुट कॉल रेशियो। तो किसकी संख्या ज़्यादा है, सीधा सीधा देखते किसकी संख्या ज़्यादा है। अगर कॉल की तरफ संख्या ज़्यादा है तो मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करने की संभावना ज़्यादा रहती है। और यदि पुट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की संख्या ज़्यादा है तो मार्केट अप की तरफ ट्रेड करने की संभावना ज़्यादा रहती है, पुलिस की तरफ। तो पीसीआर है 0.5 से लगा के 1.5 तक रहता है। 0.5 से लगाकर 1.5, 0.5 के यदि नीचे है तो वो ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है, और 1.5 के आसपास जाता है तो वो ओवरबोट में चला जाता है। और 0.5 के यदि नीचे ट्रेड कर रहा है या पीसीआर पहुंच गया तो एक उम्मीद होती है कि यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मार्केट जाना स्टार्ट कर लेगा। और 1.5 तक अगर पीसीआर पहुंच गया या इसके आसपास पहुंच गया तो अब उम्मीद रहती है कि मार्केट ज़्यादा ओवरबोट हो गए, अब यहाँ से नीचे आने की कोशिश
करेगा। तो पीसीआर को ऐसे देखा जाता है। और 1 पर है या 0.95 इसके आसपास है तो, या 1.5 ऐसे आसपास है तो ये सब होता है न्यूटन। तो पीसीआर को ऐसे देखा जाता है। पीसीआर को देखना भी ज़रूरी रहता है ना। तो जब भी ट्रेड करो तो पीसीआर को एक बार ज़रूर देखो, इसका भी व्यू लेना ज़रूरी रहता है। और बाकी वो ही डाटा है, लाइव वो ही डाटा वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। और गाइस वीडियो अच्छी लगती रहे तो भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।